नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदास गजबीय है सर। कमलदास जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कमलदास जी आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। कमलदास जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में लिया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से पहले मैं दामाखेड़ा पंथ प्रकाश मुनि को गुरु बनाया था। दामाखेड़ा पंथ से मेरा एक पीढ़ी आगे है सर। मेरे इसके पहले दादा लोग भी थे और मेरे माँ बाप लोग भी थे बचपने से वहीं भी। दामाखेड़ा पंथ में रहते रहते गुरु बनाया था। वहाँ का जो भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते एक और गुरु बना लिया सर। वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। वो दामाखेड़ा पंथ में ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला और मैं एक और गुरु बना लिया सर, जो सिद्धि वाला गुरु बना लिया, जो तंत्र मंत्र यंत्र। और जो गुरु का नाम था सागर महाराज। उससे नाम दीक्षा फिर ले लिया सर, दूसरा गुरु, और उससे सिद्धि किया सर। मैं वैराग्य रहकर अपने 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी पत्नी है, उससे अलग त्याग दिया उनको और वैराग्य ले लिया सर। अब वैराग्य लेकर मैं बहुत बड़े सिद्धि किया हूँ सर। 1 महीना तक तो मैं निर्जला उपवास रहा सर। और निर्जला उपवास रहकर इतना तप किया कि मेरे गुरु जो बना था वो बार बार फ़ोन करता था, अगर जो दुर्गा आपको अगर दर्शन देगी तुरंत बताना ऐसे करके बार बार फ़ोन करता था सर। तो एक दिन दुर्गा का मेरे को दर्शन हो गया। तो दर्शन हुआ तो सर जैसे हम फोटो में देखते हैं वैसा टाइप का नहीं था सर। अलग विचित्र टाइप के पूरा शरीर से उनका इतना प्रकाशवान था सर, भयंकर प्रकाशवान। उसको देख पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसा टाइप का। 2 मिनट तक उनका दर्शन हुआ सर। उसके बाद में दर्शन हुआ, उसके बाद में फिर मैं अपने गुरु को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है गुरुदेव। तो वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे बोले। और वो बोले कि सब देवी देवता में नारियल चढ़ा देना। गांव स्तर में देवी देवता मनाते हैं सर, गांव स्तर पे वहाँ सब नारियल चढ़ा दिया। उसके बाद में नारियल चढ़ाने के बाद फिर वो एक ठाकुर देवता होता है गांव स्तर में, वो ठाकुर देवता के नारियल ऊपर चढ़ा गया सर। ऊपर चढ़ा, फिर गांव में बहुत बड़ा भूचाल हो गया सर। गांव वाले वो मीटिंग करने लगे, क्या हो गया, ऊपर नारियल कैसे चढ़ गया। और जो गांव के एक पुजारी है, पंडा है सर, वहाँ गया। उसके बाद में वो नारियल नीचे गिर गया और पंडा वहाँ से पुजारी भाग गए कि इतना बड़े शक्तिशाली कौन है भाई, हम आपके गांव को नहीं संभाल सकते, नहीं बना सकते करके भाग गए सर। उसके बाद में फिर वहाँ मीटिंग में मेरे को बुलाया और मेरे को सब बोले कि क्यों यहाँ नारियल चढ़ाए हो, क्या सीखे हो, ऐसा करके। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं नारियल चढ़ाया था, भगवान समझ के चढ़ाया था, ऐसे करके वो हुआ। उसके बाद में सर फिर जो मेरे सिद्धि तो चालू थी, सिद्धि का अपना कर ही रहा था। अब सिद्धि करते 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 फिर मेरे गुरुदेव बोले कि अब एक काम करो, आपकी सिद्धि हो गई। तो मैं बोला कि अगर मेरे सिद्धि पूर्ण हो गई, और मेरे गुरु बोलते हैं कि मेरे गुरु को बताया ऐसे ऐसे बात है सर, नारियल ऊपर चला गया। तो मेरे गुरुदेव बोलता है कि नहीं, ये तो आपका शक्ति है। तो मैं टेस्ट लिया सर, मेरे को विश्वास नहीं हुआ अपने आप के ऊपर कि नारियल ऊपर चला जाता है ऐसे करके। तब मैं टेस्ट किया सर, और टेस्ट करने के बाद फिर देखा कि नारियल को, पहले तो मैं अपने स्थान था सर, मैं वैराग्य धारण किया था, मेरे 10-12 लोग चेले भी थे सर। और वहाँ स्थान में बैठकर जो नारियल को टेस्ट देखा सर। तो टेस्ट मेरे के पास फूक झाड़ कर आने के लिए 2 डोंगरगढ़ से आए थे मेरे पास, और वो लोग बैठे थे मेरे आसन में, और मैं टेस्ट अपन देख रहा था, डेमो देख रहा था। उसके बाद में डेमो देखते देखते फिर नारियल को मैं ऐसे ऊपर से उठा, और एक वहाँ एक ऊपर में छत था, ये वहाँ जाके वहाँ घुस गया नारियल। उसके बाद में फिर उसको फिर मैं नीचे उतारा, फिर नीचे आ गया। उसके बाद में फिर मैं बोला जब ऊपर चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है मेरे शक्ति से, तो चल भी सकता होगा। मैं अपने से कोशिश किया फिर कि यहाँ मैं अपना जो विधि विधान किया, उधर विधि विधान किया चौकपुर के वहाँ। उसके बाद में नारियल को फिर वहाँ से चला दिया, फिर वापस बुलाया, आ गया सर। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं बहुत बड़े सिद्धि वाला हो गया हूँ। और सब उसके बाद में मेरे पास सब लोग आने लगे फूक झाड़ करवाने के लिए। कई जैसे बाहरी हवा बोलते हैं, प्रेत बाधा, वो प्रेत बाधा बिल्कुल मेरे पास जो आते थे तो उनका बिल्कुल ठीक हो जाता था सर। कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लटा जटा वाले, बड़े बड़े लाल लाल कपड़े पहने हुए पंडित
और ये जटाधारी सब मेरे पास आते थे और बोलते कि थे बहुत शक्तिवान है आप, ऐसे वैसे करके बहुत साधु संत भी आने लग गए थे सर। मैं सिद्धि करते करते महंत रूप में बन गया सर। सब लोग झाड़ फूँक कराने के लिए मेरे पास आते थे और सब लोग अपने दुख ले के आते थे और कष्ट ले के आते थे और यहाँ से मेरे पास आते थे, यहाँ से रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे सर। ऐसा हो गया था। मैं खुद इतना बवासीर से पीड़ित था कि मैं अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। दुनिया के बीमारी को तो मैं फूंक झाड़ करके प्रेत बाधा को दूर कर देता था, लेकिन खुद का बीमारी को मैं दूर नहीं कर पाया। मैं संकट से जूझता रहा और इसी बीच फिर मैं अब उसके बाद में अब ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं मिला था। मैं दर दर का ठोकर खाता था, जहाँ जहाँ मैं भटकता था कि मैं कैसा करूं और ये अपना जीवन को मैं कैसे बचाऊं, और ये मेरे को ऊपर से बवासीर का बीमारी का मेरे को पीड़ित करता है और इधर मेरे बच्ची को बलि मांग रही है। तो मैं कैसा करूं, कैसे निकलूं इस कालजाल से, ये मेरे को चिंता हो गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे गए? अब मेरे स्कूल में एक टीचर आए और वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे और वो मेरे को बताए ज्ञान। तो मैं बोला कि देखो इतना इतने बड़े बड़े ज्ञान बता रहे हो। उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ तो वो बोले कि ऐसा ऐसा मैं बताया, मेरे को ऐसा ऐसा समस्या है, क्या तुम्हारा संत रामपाल जी महाराज बचा सकता है मेरे को? तो वो बोले बिल्कुल बचा सकता है, गारंटी चैलेंज किए। उसके बाद में मेरे पास तो सिद्धि था। मैं अपनी सिद्धि से घर में गया और मैं सिद्धि से बैठा और फिर देखने लगा कि सही में ये संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। फिर ध्यान से देखा तो इतना उनका प्रकाशवान शरीर में मेरे को दिखे और इतना शक्तिशाली दिखे कि मैं दंग रह गया। बस यही मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को विश्वास हो गया। फिर उसके पास से मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लिया, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और सब। फिर उसके बाद में विश्वास नहीं हुआ तो मैं सब शास्त्र ले लिए। गीता है, देवी भागवत है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, बाइबिल, ये सब मिलान कर करके देखें। जो पृष्ठ क्रमांक वहाँ ज्ञान गंगा में दिए थे उसको पूरा मिला के देखे। उसके बाद में फिर विश्वास हो गया और मैं संत रामपाल जी ही महाराज मेरे को बचा सकते हैं, जो अपने सिद्धि से मैं देख लिया था। उसके बाद में फिर अब मेरा बिल्कुल अब संत रामपाल जी महाराज के शरणों में मेरे को जाना है, ऐसे सब लोगों को बता दिया। तो मेरे चेले लोग बोले कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो फिर ये सब को छोड़ दोगे। तो मैं बोला भैया ये तो मेरे को आहल लेने वाला है, ये तो मेरे को बलि लेने वाला है, इससे अगर मैं रहूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा हैं। फिर उसके बाद में मैं बोला कि मैं जाऊंगा भाई, मेरे को कोई मत रोको। मान लो आज रात्रि है, अब कल मैं नाम दीक्षा लेने जाने वाला हूँ। उस रात को दुर्गा जी फिर मेरे को रात में आए। आने के बाद फिर मैं गहरे नींद में था, उस मेरे को उठा के वहाँ बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर बोली कि तू जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के, तू जा कहाँ रहा है? तब मैं चुप रहा। वो खुद बोलती है कि तू जा रहा है वो परम शक्ति है, उसके सामने में मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे बोल दे। उसके बाद में फिर बोलती है कि वहाँ तू मत जा, अभी तेरा भक्ति यहाँ पूरा नहीं है, यहाँ मेरा आधा अधूरा भक्ति करके तू जा रहा है, मत जा। मैं बोला मैं जाऊँगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में मेरे ऊपर ऐसे अटैक्शन की, मई का महीना था, बनियान उनमें था, ऐसा अटैक्शन की। उसके बाद में मैं ऐसा बचाने के लिए ऐसे गले को ऐसे किया तो यहाँ से मेरे को ये करी तो पूरा ब्लड आने लगा, यहाँ से पूरा छिल गया था। इधर पीठ में पीछे तरफ भी पूरा छिल गया था, बनियान फट गया था। उसके बाद में फिर मैं घर वाले कोई मत जाने, या तो फिर घर वाले मेरे को गाली देंगे। चुपचाप कुएं में जाकर उसको साफ किया। उसके बाद में फिर आई, अब फिर दुर्गा जी आई। अब बोलती है कि तू जाएगा कि रुकेगा? मैं बोला नहीं माता जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही की भक्ति करूंगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद में गायब हो गई। फिर उसके बाद में मैं सवेरे जो भी होगा, मैं तो नाम तो नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज का। अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मैं तैयार होके, अब जो भी होगा जैसा भी होगा, मैं निकल गया, नाम दीक्षा केंद्र गया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मेरे को आध्यात्मिक मार्ग मिला। जो जन्म मरण का एक रोग है उससे मेरे को छुटकारा मिला, मोक्ष मार्ग मिला। दूसरा मेरे को जो मैं अपना जीवन ये को बचा सका,
या तो अब मेरे बच्ची को जो बलि लेने वाली थी दुर्गा जी, उससे मैं बचा लिया। और ये दास को भी दुर्गा बलि लेने वाली थी, उससे भी मैं बच गया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद में वो पुनः वो शक्ति मेरे पास वापस नहीं आई और मेरे को कोई परेशानी की, और मेरे को कोई उसका चिंतन नहीं हुआ। और मेरे को एक बार मेरे को बावासीर हो गया था। बावासीर हो गया था जब मैं तांत्रिक था, तभी मेरे को बावासीर हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाला आश्रम में प्रार्थना लगाए तो उसके बाद में फिर वहाँ से आदेश आए, गुरुजी ने बोले परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोले। उस दिन से वो बावासीर का बीमारी भी ठीक हो गया। और घर में लाइट लगी थी, और यो घर में जो एनसीबी होता है, एनसीबी से उसको डायरेक्ट जोड़ दिए थे वो लाइट को, और मेरे को पता नहीं था। एनसीबी को गिराया और वो लाइट दूसरी जगह से खंबे से जो सर्किट होता है कटआउट, वहाँ से जोड़ दिए थे और वहाँ डायरेक्ट जोड़ दिए थे। मेरे को पता नहीं था। एनसीबी गिराने के बाद वो वायर निकल गया था पंप का, मोटर का, तो मोटर का जोड़ रहा था वायर को। उसके बाद में वहाँ से मेरे को कोई करंट नहीं लगा, पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ दर्शन दे दिए, मेरे को पीछे ऐसे हटा दिए, और जैसे पीछे हटाए और मेरे को कुछ नहीं हुआ, ना करंट लगा, न कुछ नहीं हुआ। उससे भी मैं बच गया। सर आप एक टीचर हैं, और टीचर होने के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज ऐसा उनका ज्ञान है, देवी देवता का भक्ति नहीं छोड़वाते, वो उनका आदर करते हैं। हम देवी देवता का आदर करते हैं। जो उनका जो मंत्र दिया जाता है, देवी देवता का जो प्रथम मंत्र देते हैं, वो देवी देवता की ही मंत्र है, उसको छुड़ाते नहीं हैं, उसको विधिवत तरीक़ा से बताते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर पीले पट्टी में जो मोबाइल नंबर आता है, उससे फ़ोन लगाकर अपना दीक्षा केंद्र पता कर सकते हैं, और पता करके अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच है।